ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के एक वफ्द ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह ने बताया कि नौ तश्कील शुदा वक्फ बोर्ड भी साबिका वक्फ बोर्ड के नक्श कदम पर चलता दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि वक्फ जायदादों की तबाही, खबरस्तानों पर कब्ज़ात पर वक्फ बोर्ड खामोश है, जबकि हिस्ब मामूल रिश्वतखोरी भी की जा रही है। आइमा व मौज़नीन के अज़ाज़िया की अदायगी में तातुल बरतने पर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह ने नाराज़गी का इजहार किया और रिश्वत लेने वाले वक्फ बोर्ड अमले के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड सदर नशीन से जो मुतालबात किए गए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए और अगर इन मुतालबात की यकसुई न की गई तो ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम रियासती वक्फ बोर्ड में चेयरमैन जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान साहब से उनके चैम्बर में खुसूसी मुलाकात की। आज की मुलाकात का अहम मकसद ये है कि आज से 6 महीने पहले हमीदुल्लाह नगर शमशाबाद की मस्जिद कुतुब शाही और उसके तहत वन्नी शकर अराजी का वो केस वक्फ बोर्ड में ज़ेरे दौरा है। इस ज़िमन में एक मुखालिफ ने, एक शख्स ने वक्फ बोर्ड के 9 अफराद पर 25 था 40 लाख रुपए बतौर रिश्वत दिया गया है और ये रिश्वत जो है ना वक्फ बोर्ड का अमला हासिल किया, उसका सबूत साबिका चेयरमैन के सामने रखा गया और एक जो है ना यहाँ का मुलाजिम दस्तगीर नामी जो सुपरडेंट था उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई तो उसने इस्तीफ़ा दे के 9 आदमियों के नामों के साथ सेक्रेटरी अखिलती बहबूद को उसने जो है ना पूरे रिपोर्ट उनके हवाले की और वहाँ से सेक्रेटरी अखिलती बहबूद से इंक्वायरी के लिए वो लेटर यहाँ पर वक्फ बोर्ड में आया तो 6 महीने से उस लेटर की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चेयरमैन साहब से और यहाँ के डीएसपी साहब जो विजिलेंस के हैं उनके हाथ में अब उन्होंने वादा किया है कि मैं उसकी कार्रवाई फौरी करूँगा। और दूसरा अहम मसला ये है कि गरीब मैयतों के लिए 5,000 रुपये दिए जाते थे, आज 4 महीने से वो बंद है। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि फौरी जारी कर दिए गए हैं, अब लोगों को जो ना बराबर 5,000 रुपये यहाँ से हर मुस्लिम मैयत को दिए जाएंगे। और तीसरा अहम मसला आइमा मौज़नीन के जो ना एजाजियों का है, वो दस्तारे बेढंगी पहले जो थी अब भी वही है, वही हाल है। 3-3 महीने तक पैसे नहीं मिल रही और ग्रीन चैनल में डालते बोल के जो ना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और चौथा अहम मसला इस वक्त जो दरगाह जहांगीर पीरों का चल रहा है, वहाँ पर टेंडर में जो अशिया हर्राज के लिए आमदनी के लिखी गई है उसमें एक जुमला लिखा गया है वाहनम पूजा। इसके ताल्लुक़ से अखबारात में भी न्यूज़ आई है। ये जुमला हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है और वक्फ बोर्ड के जो है ना मंशा वक्फ के भी ख़िलाफ़ है। किसी मुकाम पर वाहनम पूजा कोई इस्लामी जो है ना रिवाज नहीं है। हम इस जुमले की सख्ती से मजम्मत करते हैं और हम चेयरमैन साहब पर हमने वाज़े किया है कि उस लिस्ट में से वाहनम पूजा के जुमले को फौरी हटाया जाए। अब हम चेयरमैन साहब को यहाँ से हम 10 दिन की मोहलत दे रहे हैं। अगर 10 दिन में हमीदुल्लाह नगर के 9 रिश्वतखोर, जिसमें जो है ना मेंबर भी है और जिसमें जो है ना असिस्टेंट सेक्रेटरी भी है, सुपरडेंट भी है और उस इलाके का जो है ना इंस्पेक्टर भी है, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, सबके नामों की लिस्ट है मेरे पास। ये वक्फ बोर्ड इस वक्त चोरों का अड्डा बना हुआ है, रिश्वतखोरों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पर जो भी आता है उसको लूट लिया जाता है, उनका कोई काम नहीं किया जाता। अब पानी बहुत सर से ज़्यादा हो चुका है। हम नए चेयरमैन साहब से हम ये तवक्कुल रखते हैं कि अगर आप जो है ना सख्त इक़दाम नहीं करेंगे तो फिर साबिक़ा चेयरमैनों का जो है आखिरी दम तक हम पीछा करेंगे। बेहतराई यही है कि आप पहले के रिकॉर्ड को देखिए और जो अमला रिश्वतखोरी में मुब्तला है उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, वरना हम अवामी एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी, सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल।